दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारी पुलिस बल पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 संदिग्धों के घुसे होने की सूचना मिली थी और फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला है। चंद मिनटों में पूरे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस के साथ साथ मेडिकल और दमकल की टीमों को भी बुला लिया गया। अचानक भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी ने लोगों को सकते में डाल दिया। खबर आई कि पुलिस को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 आतंकियों के गुस्से होने की कॉल आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक एक कोने की तलाश लेती है, लेकिन वहां कोई संदिग्ध नहीं मिलता। हालांकि बाद में यह खुलासा हुआ कि यह दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए मॉक ड्रिल थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत की 3 बच्चों वाली सलाह पर अब ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि महिलाओं पर बोझ डालना गलत है। मोहन भागवत की 3 बच्चों होने वाली अपील पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने इस मामले पर मोहन भागवत को घेरते हुए कहा कि किसी भी परिवार के निजी जीवन में दखल मत दीजिए। ओवैसी ने कहा कि महिलाओं पर बोझ डालना गलत है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय महिलाओं की अपनी प्राथमिकताएं हैं और 3 बच्चों की वकालत करना आरएसएस की दोहरी सोच को उजागर करता है। ओवैसी ने कहा कि इस तरह के विचार समाज में अनावश्यक दखल और तनाव पैदा करते हैं। भागवत ने हाल ही में कहा था कि हर भारतीय के 3 बच्चे होने चाहिए। झारखंड में एफसीआई के गोदाम में बड़े पैमाने पर चोरी का मामला सामने आया। एफसीआई के गोदाम से चोरी करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। झारखंड के धनबाद में एफसीआई गोदाम से अनाज चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बरमसिया में मौजूद गोदाम में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धड़ल्ले से बोरी बोरी अनाज बाहर निकाला गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि चोरी बड़े पैमाने पर हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है। इस घटना ने खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था और एफसीआई प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं टॉप 5 राज्य की खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा है। सेक्टर 81 में मुख्यमंत्री एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक और उत्पादन की जानकारी ली जाएगी। इंदौर शहर में एक बिल्डिंग के अंदर भीषण आग से हड़कंप मच गया। एमजी रोड पर आनंद भवन के भीतर देखते ही देखते आग भयावह हो गई। बिल्डिंग के अंदर 7 लोग थे जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में एसी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के अजमेर जिले में 9 साल के बच्चे की हत्या को लेकर जमकर बवाल हुआ। अराई इलाके में लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। 25 अगस्त को बच्चे का शव बरामद हुआ था। स्थानीय लोगों की मांग है कि मासूम की हत्या की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई, जहां कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए गैंगस्टर ने ऐसा फिल्मी ड्रामा रच दिया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। गैंगस्टर प्रेमिका से मिलने गोरखपुर गया और वहीं पर खुद के ऊपर गोली चलवा ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर कई केस दर्ज हैं। कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए उसने खुद पर गोली चलवा ली। जी न्यूज़।